नमस्कार, मैं वीरेश पांडे आ गया हूं राजस्थान के लखनऊ में। जी हां, चौंकिए मत, टोंक को यहां इसी नाम से जाना जाता है। 1948 में राजस्थान का हिस्सा बनने से पहले टोंक एक रियासत थी। जी हां, इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। 1746 में इस शहर की स्थापना हुई थी। पुरानी हवेलियों, बड़ी मस्जिदों और खरबूजों के लिए ये शहर जाना जाता है। और अब इस टोंक को सचिन पायलट की वजह से देश भर में जाना जाता है। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पायलट ने दूसरी बार इस सीट से नामांकन दाखिल किया है। सवाल यह है कि क्या टोंक की सीट सचिन पायलट के लिए आसान है? सवाल है कि पूरे राजस्थान में जो सिलसिला परंपरा 5 सालों के बाद सरकार बदलने का रहा है वो और एंटी इनकम्बेंसी कितनी बड़ी चुनौती महसूस हो रही है कांग्रेस को? पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम महज 21 विधायक में रह गए थे। उसके बाद हम सबने मेहनत करी और बहुमत लेकर आए। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको रिपीट करें। मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज यहाँ पे लोगों का जन समर्थन मिल रहा है पार्टी को और हम सब लोगों को, ये उस मेहनत का परिणाम है। जो विकास हमने यहाँ पर किया, जो संबंध बनाए और लोगों को साथ लेकर चले हैं, और ये उत्साह, ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये समर्थन, ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। पद पोस्ट आते जाते रहते हैं, लेकिन पब्लिक में जो अपनी जगह बनाकर रखते हैं उन लोगों को लोग बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और हम सरकार रिपीट करने में कामयाब। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है इस सरकार की जिसकी वजह से आपको लगता है कि सरकार रिपीट करेगी, परंपरा तोड़ेगी? बीजेपी की केंद्र की सरकार ने कोई सहायता मदद नहीं करी हम लोगों की 5 साल, बावजूद उसके अपने विकास के काम करवाए सरकार ने, पार्टी और संगठन ने, सरकार ने मिलकर काम किया है। और बीजेपी जो बिखराव है आपस में, मैं समझता हूँ जनता उसको देख रही है। और एक निष्क्रिय विपक्ष बीजेपी रही 5 साल, अब वो सोचते हैं कि अपने आप जनता वोट दे देगी, तो ऐसा होने वाला नहीं। साल 2018 में सचिन पायलट इस सीट से जीतकर पहली बार विधायक बने थे। उस चुनाव में ये संदेश गया था कि टोंक इस बार विधायक नहीं सीएम चुनेगा। नतीजे पक्ष में रहे और पायलट चुनाव जीत गए। समर्थक इस बार भी पायलट की जीत का दावा कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने जमकर सचिन पायलट को वोट किया था। मुस्लिम समुदाय के हमारे साथ लोग हैं जो टोंक से हैं। इस बार किधर हवा रहेगी? बिल्कुल साहब, इस बार जो है सचिन पायलट जी की तरफ हवा रहेगी, कांग्रेस की हवा रहेगी, कांग्रेस रिपीट होगी। सचिन पायलट जो है 72,000 वोटों से टोंक से लीड मारेंगे और आने वाला जो दिख रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, मुख्यमंत्री भी सचिन पायलट ही होंगे। क्योंकि ये टोंक जो विधानसभा या टोंक जिले की पुकार देंगे, पूरे राजस्थान के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, हर वर्ग के लोगों की पुकार है कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री होंगे। हाँ साहब, आप भी युवा हैं, सचिन पायलट के समर्थक लगते हैं। बिल्कुल, इस बार सचिन पायलट की पहले से ज्यादा बहुमत वोट से जीत होगी। पहले 54,000 से हुई थी, इस बार 75,000 से ज्यादा वोटों की जीत होगी सचिन पायलट की। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं सचिन पायलट के समर्थन में सड़कों पर उतरी हैं। आप बताइए कि सचिन पायलट के समर्थन में उतरी हैं, सचिन पायलट में आखिर ऐसा क्या है? हम उन्हीं को वोट देंगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हम उन्हीं के साथ हैं। अच्छा, आप सचिन पायलट जी को ही वोट देंगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए। काम किया है, टोंक में काम किया है। सचिन पायलट को वोट देंगे, उनसे काम किया है हमारे लिए। अच्छा, आप मुसलमानों के साथ वही है, हम उन्हों के साथ हैं, सचिन पायलट के साथ। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार टोंक में गुर्जर वोटर एकजुट हैं? क्या मुसलमानों का साथ कांग्रेस को मिलेगा? क्या गुर्जर और मुसलमान फिर सचिन को जिताएंगे? एबीपी न्यूज के दो रिपोर्टर वीरेश पांडे और जैनेन्द्र आज इस हाई प्रोफाइल सीट का सियासी मूड और मुस्लिम गुर्जरों का सियासी समीकरण देश को दिखाने जा रहे हैं। नवाबी दौर के इस शहर में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम वोटर्स की है। उसके बाद गुर्जर, मीणा और माली आते हैं। सचिन पायलट खुद गुर्जर हैं और उनका विवाह मुस्लिम खानदान में हुआ है, इसलिए मुस्लिम और गुर्जर हमेशा से उनके साथ रहे हैं। यूं तो टोंक सचिन पायलट के लिए आसान सीट है, लेकिन इस बार ओवैसी भी यहां सक्रिय हैं और ये सचिन के लिए, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। टोंक विधानसभा क्षेत्र में करीब 70,000 मुस्लिम वोटर हैं। गुर्जर वोटरों की संख्या करीब 45,000 के आसपास है। यहाँ दलित आदिवासी वोटर करीब 80,000 हैं। टोंक विधानसभा राजस्थान की वीआईपी सीटों में से एक है, क्योंकि यहाँ से विधायक हैं प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। पायलट ने
पिछले चुनाव में यहां 50,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। इस बार पायलट के सामने कैसी चुनौती है? टोंक के लोग पायलट के बारे में क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। टोंक के मशहूर घंटाघर चौराहे पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जैनेंद्र ने चौपाल लगाई और यहां का सियासी मूड समझने की कोशिश की। टोंक में कौन किस पर भारी है? टोंक में अभी इस समय परिवर्तन की लहर है और जनता परिवर्तन के मूड में है। और इसकी क्या वजह? अगर आप पूछो कि परिवर्तन की वजह क्या है, तो सबसे पहली वजह तो अशोक गहलोत साहब को विधायकों की गिनती से फुर्सत में नहीं मिली 5 साल तक। तो डेवलपमेंट का तो उन्होंने सोचा ही नहीं। अब लास्ट में जब वो जागे तो रेवड़ियां बांटी इन्होंने। और रेवड़ियों से वोटर हल्का सा कोई प्रभावित होता है तो होता है, बाकी जिसको आम डेवलपमेंट चाहिए, आम नागरिक को कंटिन्यू जो गारंटी चाहिए ना, वो चीज गवर्नमेंट ने दी नहीं। टोंक का क्या मुद्दा है इस बार और कौन चुनाव जीत रहा है? मुद्दा तो सर कुछ भी नहीं, लेकिन कांग्रेस चुनाव जीतेगी सर। हाँ, एक तरफा सरकार बनेगी कांग्रेस की, कम से कम 120 प्लस सीटें आएगी सर। कांग्रेस की सरकार बनेगी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे सर। पूरे प्रदेश की बात बता दी आपने, टोंक की बात बताइए। टोंक में की तो सर मुद्दा विकास किया सचिन पायलट ने, गजब का विकास किया। ऐसा विकास मैंने पहले न देखा था। और न भूतो न भविष्य सचिन पायलट होंगे और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत होंगे। कभी इतिहास में न हुआ न भविष्य में होगा। कोई विकास नहीं हुआ, सालों में आए हैं वो खुद ही यहाँ पे, 1-1 साल में 2-2 साल में यहाँ पर। टोंक का सियासी इतिहास कहता है कि यहाँ कांग्रेस लगातार दूसरी बार कभी नहीं जीती है। इस बार पायलट की सियासी घेराबंदी के लिए बीजेपी ने टोंक का त्रिकोण तैयार किया है। जिस गुर्जर बिरादरी से सचिन आते हैं, उस बिरादरी के 3 नेताओं को बीजेपी ने आगे किया है। दिल्ली के सांसद रमेश बिधूरी को यहाँ का प्रभारी बनाया है, जबकि टोंक जिले की गुर्जर बहुल सीट देवली उनियारा से विजय बैंसला को उतारा है, जो गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं। और टोंक के सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने जिले की चुनावी कमान संभाल रखी है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे ने चुनाव प्रचार में जुटे गुर्जर नेता विजय बैंसला से बात की, जो सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। चुनाव का वक्त है और नेताजी भगवान की शरण में। जी हाँ, विजय बैंसला साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। बैंसला साहब, भगवान ही अब रक्षा करेंगे? जी नहीं, ऐसा भगवान तो हर बार रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। और आज मंगलवार है और यहाँ आना तो लाजमी है, तो हर बार जाते हैं, हर मंगलवार जाते हैं। अंदर कोई स्पेसिफिक तो नहीं है कि चुनाव है इसलिए जा रहे हैं, लेकिन हाँ, चुनाव के समय अगर प्रभु कि थोड़ी सी कृपा और मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। जाहिर सी बात है, यानी अपने काम पे या प्रभु के नाम पे? दोनों से मुकाबला है। कौन सा मुकाबला? भाजपा कांग्रेस। भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला तो है ही है, लेकिन उसके अलावा एक मुकाबला देवली उनियारा में और है, कुशासन का, सुशासन का, भय के वातावरण का और लोगों का निर्भय होकर के अपने कार्य प्रणाली को करने का एक विचार। विजय बैंसला के पिता किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जर आरक्षण आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। देवली उनियारा सीट पर विजय बैंसला को उतारकर बीजेपी ने इलाके में गुर्जर वोटरों को साधने की कोशिश की है। बीजेपी की इस रणनीति को धार दे रहे हैं दिल्ली के सांसद रमेश बिधूरी से जैनेंद्र ने बात की। टोंक जो है वो गुर्जर वोटर यहाँ पर काफी हैं। आप भी एक बड़े गुर्जर नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और सचिन पायलट जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी विधानसभा टोंक है, उनको घेरने के लिए क्या खास कर रहे हैं और कैसे आप गुर्जर मतदाताओं तक पहुंचे? कोई लोकतंत्र में कोई किसी को घेरता नहीं, सब अपने कुकर्मों के कारण घेरते हैं, कोई किसी को नहीं घेरता है। अभी टोंक शहर के अंदर सचिन जी विधायक हैं, गुर्जर कम्युनिटी से हैं, उनके पिताजी ने राजनीति करी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित है तो टोंक शहर में आप जाकर देखिए, मिलिए लोगों से, मैं कुछ एड्रेस देता हूं, गुर्जर ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। तो केवल आप नेता बनकर शायद सचिन जी इतनी बार इस टोंक विधानसभा में नहीं आए जितनी बार से ज्यादा तो देश के प्रधानमंत्री काशी में चले गए अपनी लोकसभा के अंदर, अगर गिनती गिनेंगे तो जी। रमेश बिधूरी पिछले महीने बीएसपी के मुस्लिम सांसद दानिश अली पर टिप्पणी करके विवादों में आए थे। सवाल ये है कि क्या बीजेपी की इस सियासी घेराबंदी को सचिन पायलट तोड़ पाएंगे? चुनावी माहौल का जायजा लेने हम शाही जामा मस्जिद पहुंचे हैं टोंक के, और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। भाई साहब, ये बताओ, यहाँ का माहौल, यहाँ की फिजा किधर है? सचिन पायलट की तरफ। कोई भी उनकी टक्कर में नहीं है इस टाइम। कोई कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है बीजेपी को उनके सामने उतारने को।
वो सुबह 6:30 बजे ही विजय घोषित हो जाएंगे। 6:30 बजे, मतलब गिनती से पहले? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बोल रहे हैं। अभी तक कोई सामने कोई कैंडिडेट आ नहीं रहा और लगता नहीं ऐसा है कि कोई इनकी टक्कर का नेता हो बीजेपी के पास। पायलट का ऐसा क्या जादू है टोंक पे? पायलट साहब हैं, उनकी कोई टक्कर नहीं ले सकता, बीजेपी ले नहीं सकती उनसे टक्कर। मुस्लिमों का मुंह पायलट के पक्ष में है और टोंक में जामा मस्जिद के पास ही मंदिर भी है। मंदिर भी नवाबों के जमाने में ही बना था। यहाँ भी हमने लोगों से बात की। घूमते घूमते मैं टोंक के रघुनाथ जी मंदिर आ गया। यहाँ पर भी कुछ लोग मुझे मिले। भाई, यहाँ आबो हवा में केवल सचिन पायलट दिख रहे हैं कि कहीं कोई और मुकाबला है? सर ये सर आबो हवा ही है और कुछ नहीं है। और हवा बीजेपी की है। भाजपा की भारी विजय होगी, भारी मतों से, और सचिन पायलट वापस जाएंगे। वापस चले जाएंगे? बिल्कुल। कहाँ जाएंगे? जहाँ से वो आए हैं। ये जो पैराशूट से आए हैं, ये पैराशूट से वापस जाएंगे। क्या भाई साहब? सही बात है एकदम। 5 साल में सचिन पायलट ने कुछ भी काम नहीं किया। टोंक में कुछ भी काम नहीं हुआ, 1% भी काम नहीं हुआ। किधर जा रहा है टोंक? किधर जा रहा है राजस्थान? मोदी जी की तरफ ही जा रहा है। मोदी जी ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया आज तक। उधर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जैनेंद्र जब टोंक में पड़ताल कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई जो सिर पर गहलोत की तस्वीर वाला झोला लेकर जा रही थी। जैनेंद्र की इनसे दिलचस्प बात हुई। तो इस बार चुनाव में किसको आप वोट दे रही हैं? मोदी को देंगे वोट। मोदी को? हाँ। अच्छा, कौन सी पार्टी है? अब ये ध्यान कौन मन संग जानो कौन मतदान पड़ जाओ कसे में देवला तो मोदी पे कह रहे मोदी ने देवला। ठीक है। और ये जो आपने ये झोला टांगा हुआ है, उस पे मुख्यमंत्री की तस्वीर है, इनको पहचानते हैं आप? किसे झोला मन तो ध्यान कौन ये जो झोला, इसको उतारिए। ये जो झोला मन जानो, इसको नीचे करिए ना। अच्छा हाँ ये कौन है? ये तो गेलो साहब से। अच्छा, गेलो साहब को नहीं देंगे? हाँ, गेलो साहब को न देवा। गेलो साहब उड़ा गया ना भाई। हालांकि जैनेंद्र जब पुरानी टोंक मोहल्ले में गए तो वहाँ माहौल पायलट के पक्ष में दिखा। क्या माहौल है इस बार टोंक में, और खासतौर पे गुर्जर समाज के बीच में क्या माहौल है? कौन आगे है, कौन पीछे? सर माहौल तो बढ़िया ही है। सचिन पायलट जी का माहौल है यहाँ पे, तो उनको देंगे वोट। अच्छा, तो आप बताइए, आपकी क्या राय है सचिन पायलट को लेकर? बढ़िया है, उनकी अच्छा काम किया उन्होंने 5 साल, आगे भी बढ़िया करेंगे वो। अच्छा, और 5 साल अब के और उन्हें विधायक बनाएंगे वो। जो उम्मीदें थी आप लोगों की वो पूरी हुई हैं उनसे? हाँ, पूरी हुई है उनसे। तो इस बार चुनाव में किसका माहौल आपको ज्यादा भारी लग रहा है? सचिन पायलट जी का। फिलहाल बीजेपी ने सचिन पायलट के खिलाफ अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में पार्टी इस सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। पायलट के काम को लेकर टोंक के लोगों की राय मिली जुली है। हालांकि यहाँ का समीकरण उनके पक्ष में है, उनका सियासी कद काफी बड़ा है और इसी वजह से लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, टोंक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।